हेलो डियर स्टूडेंट्स। वेलकम टू प्रोफेसर एसपी गोयल आईएएस क्लासरूम। प्यारे विद्यार्थियों, 16 जून के लिए दो तीन बातों का ध्यान रखना है। एक तो अपना कॉन्फिडेंस लूज मत करो, डोंट गिव अप। 1-2% बच्चे ऐसे हैं लास्ट के दिनों में ये सोचेंगे अगली बार बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी, वाई टू वेस्ट द चांस। नो, दिस इज ए रॉन्ग अप्रोच। इसका मतलब आप कॉन्फिडेंस को लूज करो। जब आप 1 साल 2 साल से पढ़ रहे हो इतना, एग्जाम से क्यों डरते हो? खुश हो एग्जाम से, बल्कि इंजॉय करो, वेट करो। हो सकता है कि आपके जो स्ट्रेटजी है वो बिल्कुल फिट बैठी हो, जैसा मैं बताता हूँ। जब आपने न्यूज़पेपर बड़े अच्छी तरह से पढ़े हैं, करंट अफेयर आपका इतना अच्छा तैयार है, तो प्रीलिम में क्या डर है फिर? तो आपने कॉन्फिडेंस जो है बिल्कुल सबसे ऊपर रखना है। ये नहीं सोचना कि मेरे जो साथ में बच्चे हैं, 10 लाख बच्चे, वो मेरे से ज्यादा ना पढ़े हों। नो, आपसे ऊपर कोई नहीं है। माइंड इट। आप ये मान के चलो कि मेरे जो है 100 से ऊपर मार्क्स आएंगे आराम से जीएस पेपर 1 में। उस साथ साथ आप सी सेट की प्रैक्टिस करते रहो और स्टैटिक की, नोट्स की। नई चीज नहीं पढ़नी इस समय कोई भी। सेहत का ध्यान रखना है, टेंशन नहीं लेनी। टेंशन लेने से बीमारियां लगेंगी। आप तो बहुत बहादुर हैं, इतना बड़ा एग्जाम दे रहे हैं। अब करंट अफेयर्स एसेंशियल 2025 में मैंने आपसे ये प्रॉमिस किया है कि 5,000 प्लस एमसीक्यूज प्रीलिम्स मेंस के लिए दूंगा। ठीक है ना? और साथ में कुछ ना कुछ रोजाना आपके लिए बनाता रहता हूँ। अब कॉम्प्लीमेंट्री मॉक टेस्ट स्पेस का जल्दी देने जा रहा हूँ। रोजाना आप ये समझिए कि मुझे सुबह 4-5 घंटे आपके करंट अफेयर पर लगाने के बाद स्टैटिक के लिए काफी समय मिलता है। कल मैंने 10 क्वेश्चन निकाले एनवायरमेंट से, चैप्टर से, इंडिया ईयर बुक से। उसमें 4-5 क्वेश्चन तो ऐसे जो मुझे भी नहीं आते थे, एनवायरमेंट के, इतने इंपॉर्टेंट। और एक क्वेश्चन मैंने उसमें से टेलीग्राम चैनल पर डाला है आज। टेलीग्राम और कम्युनिटी पे वो क्वेश्चन मैं डाल रहा हूँ जो एग्जाम में आ सकते हैं, इसलिए इमीडिएटली ज्वाइन करो उसको भी। इफ यू आर प्लानिंग टू रजिस्टर इन दिस कोर्स एसेंशियल्स में, व्हाई नॉट टुडे? डोंट वेस्ट इवन ए सिंगल डे, यूटिलाइज एवरी सिंगल डे। कल एक बच्चे को मैंने बताया भी, अमृत स्कीम है, उस पर उन्हें नोट्स बनाए। 3-4 पॉइंट मैंने बताया, ये लिखो ये लिखो। मैं आपको मेन में भी जो है, नॉट ओनली के ये कहता हूँ मैं 50 मार्क्स, हो सकता है 100 मार्क्स भी बढ़ जाए आपके मेन में, जीएस पेपर 1, 2, 3 में। क्योंकि मुझे आइडिया है एग्जामिनर क्या मांगता है आपसे, क्या डिमांड करती है यूपीएससी। और इसका रजिस्ट्रेशन लिंक जो है करंट अफेयर एसेंशियल 2025 का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। अब स्पेस पे बताया, उसके बाद कॉम्प्लीमेंट्री सीरीज एनवायरमेंट में शुरू कर दी। क्योंकि एनवायरमेंट के 15 से 16 क्वेश्चन तो आएंगे आपके प्रीलिम में, क्योंकि उसमें फॉरेस्ट सर्विस का भी साथ ही पेपर हो सकता है, इसलिए ज्यादा आते हैं। एनवायरमेंट, क्लाइमेट चेंज, वाइल्ड लाइफ, उसमें सारी चीजें, फॉरेस्ट, कई चैप्टर हैं उसमें। और फिर मेन में आएंगे आपके कम से कम 40-50 नंबर का। तो इसको मैं फुल प्रूफ बनाना चाहता हूँ आप, इसलिए ये कॉम्प्लीमेंट्री सीरीज लेके आया एनवायरमेंट की। ऑलरेडी हमने स्टार्ट कर दी है। और वेटलैंड और रामसर साइट्स पे आपको सुबह मिल गई होगी जिन्होंने रजिस्टर किया है। और मेरे जो सीरीज है ना, वो हटके है, लाइन से हटके है। जो यूपीएससी मांगती है वो चीज मैं लेके आता हूँ। मैंने वो दे दिए वेटलैंड जो 2023 में रिकग्नाइज हुए हैं, किस स्टेट में है। फिर जो है वाइल्ड लाइफ सीरीज में आपको वल्चर्स, वल्चर्स पे 3-4 साल से क्वेश्चन नहीं आया। वल्चर पे बनाऊंगा एक वीडियो, बहुत जल्दी आपको मिल जाएगा पीडीएफ इसका, जिन्होंने कोर्स में रजिस्टर किया है। तो इससे आप अंदाजा लगाइए कि मेरे जो करंट अफेयर्स और स्टैटिक का जीएस पेपर 1 का लेवल क्या है, प्रीलिम्स का और मेन का। अब मेंस में आंसर राइटिंग करनी है हमने। अभी से बता दूं, क्योंकि आपका 1 साल है आपके पास। यूज हाईली रेलिवेंट एंड रिसेंट एग्जांपल्स फ्रॉम करंट अफेयर्स। मैं आपको बीच में आर्टिकल के बीच में बताता हूँ। ये आप ऐसे भी यूज कर सकते हो, जीएस पेपर 1 में, 2 में, 3 में, एथिक्स में। मैं बीच में बताता रहता हूँ जब मैं न्यूज एनालिसिस करता हूँ। तो आपका जो है करंट अफेयर का आंसर अच्छा जब बनेगा, सब्सटेंशिएट इन पॉइंट से करो जो न्यूज़पेपर में रिसेंट एग्जांपल्स। मान लिया फॉर फायर का आ गया, फायर का आप दिल्ली का, गुजरात का फायर का एग्जांपल दे सकते हो।
मान लिया लैंडस्लाइड पता है तो उत्तराखंड का दिया, आप सिक्किम का दीजिए एग्जाम्पल। इस तरह के जो है रिसेंट एग्जाम्पल्स देने हैं। देन इश्यूज, कंटेम्प्रेरी इश्यूज। कंटेम्प्रेरी इश्यूज जब तक आपको नहीं पता होंगे, जब तक ना अच्छे लिख सकते ना आप जीएस पेपर 1 2 3 4 लिख सकते। ये आपको कैसे होगा नॉलेज, ये न्यूज़पेपर से आएगी। और थ्योरेटिकल जो नॉलेज है वो आप रियल वर्ल्ड के जो ना ये रिजोल्व करने के लिए इशू उसको लगाओ कंटेम्प्रेरी नॉलेज के इश्यूज के साथ। समझ गए? मतलब आपके पास जो नॉलेज है एनसीईआरटी की सब पहले आपने ले ली, अब रिसेंट जो एग्जाम्पल जा रहे हैं उसको मिला के तब आप आंसर लिखो। मतलब ये उसमें आपके नंबर जो है 60-65% आएंगे जीएस पेपर 1 2 3 4 में, आई टेल यू। देन क्रिएट ए हैबिट ऑफ कैटेगराइजिंग करंट अफेयर्स अंडर डिफरेंट सिलेबी हेडिंग्स। पॉलिटी, एनवायरमेंट, इकोनॉमी, साइंस, अलग अलग हेडिंग में मैंने बताया ना, आप अलग अलग कापियां बना लीजिए, करंट के अलग, स्टैटिक के अलग। और देखिए ये न्यूज कहाँ जाएगी। इलेक्शन कमीशन की है तो पॉलिटी में जाएगी, ठीक है ना, स्टॉक मार्केट की है इकोनॉमी में जाएगी, इस तरह से इंटरनेशनल रिलेशंस की है इंटरनेशनल रिलेशन में चली जाएगी, लाइक दैट। तो इस तरह से कैटेगराइज करेंगे आपको, एक साल के बाद आपके लिए इतना ईजी हो जाएगा, आपको जो है विश्वास नहीं करेंगे, आपका काम इतना आसान कर रहा हूँ एक साल में, आपको फरवरी मार्च में रियलाइज होगा मेरी बात ये आज जो मैं कह रहा हूँ। अब ये टेक्स्ट एंड कंटेक्स्ट में बड़ा सिंपल आर्टिकल है टोबैको डे पे, इंटरनेशनल टोबैको डे, नो स्मोकिंग डे, टोबैको एपिडेमिक इन इंडिया। इस आर्टिकल का पढ़ने का आपका 2 3 फायदे हैं। एक तो कभी भी टोबैको पे कुछ भी आता है 10 नंबर का किसी साल, तो आप इससे अटेम्प्ट कर दोगे। दूसरा, आपको जो है ये कॉम्प्रिहेंशन में भी काम आते हैं। 1 2 आर्टिकल तो रोज पढ़ना पड़ेगा ना, 1 घंटा, तो आपको आइडिया रहता है क्या चल रहा है देश में, कितने टोबैको से डेथ हो रही है, गवर्नमेंट क्यों बैन नहीं कर पाती, क्योंकि टैक्सेज मिलता है गवर्नमेंट को। तो ये मेन का क्वेश्चन निकाला है, डिस्कस इंपैक्ट ऑफ टोबैको यूज इन पब्लिक हेल्थ इन इंडिया, what measures have been taken by the Indian government to control tobacco consumption and how effective have they been। कितना सिंपल क्वेश्चन है, इस न्यूज के पढ़ने के बाद इतना आसान लगेगा। इसका आंसर बनाओ आज, आज ही बनाना ये, क्योंकि ऐसे ऐसे मेरे 300 से ज्यादा क्वेश्चन दे दूंगा मेन के आपको। फरवरी मार्च में आप क्या करोगे, कंफ्यूज हो जाओगे। अब आप 200 250 300 के आंसर बना लिया आपने न्यूज में से, आप ये समझ लिया रैंक के नजदीक है, फर्स्ट 5 में भी आ सकते हैं, आई टेल यू एक्सपीरियंस से। अब ये आज का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इस साल में यूपीएससी में किसी में भी आ सकता है, सब यही पूछेंगे क्वेश्चन, व्हाट इज अग्निकुल। हर जगह अग्निकुल मिलेगा आपको, ये आज का अच्छा क्वेश्चन है। अग्नि स्टार्टअप अग्निकुल लॉन्चेज वर्ल्ड्स फर्स्ट रॉकेट विद फुल्ली 3D प्रिंटेड इंजन। 3D प्रिंटेड इंजन इंडिजिनसली पहली बार बना है, वर्ल्ड के फर्स्ट रॉकेट, ठीक है ना। और ये स्टार्टअप अग्निकुल, ये अग्निकुल जो है क्या है, स्टार्टअप का नाम है, प्राइवेट कंपनी है चेन्नई बेस्ड, अग्निकुल कॉस्मोस प्राइवेट लिमिटेड। अग्निकुल जो है रॉकेट का नाम नहीं है, याद रखना है आपने। देन वर्ल्ड फर्स्ट रॉकेट का क्या नाम है फिर, अग्निबाण सब ऑर्बिटल टेक्नोलॉजी डेमोस्ट्रेटर, sorted sorted with a single piece 3D printed engine from श्रीहरिकोटा लॉन्च किया, श्रीहरिकोटा जो कि आइलैंड है बे ऑफ बंगाल में, आंध्र प्रदेश, ठीक है ना। और इसमें ये देखिए आगे, अग्निबाण sorted इज इंडियाज फर्स्ट लॉन्च फ्रॉम ए प्राइवेट लॉन्च पैड। प्राइवेट लॉन्च पैड का क्या नाम है, धनुष। धनुष हमारी गन भी है। तो ये क्वेश्चन आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है पूरे साल के लिए अगले। अब ये व्हाट इज 3D प्रिंटिंग, 3D प्रिंटिंग में क्वेश्चन नहीं आया अब तक, आएगा आपका, ये न्यूज़पेपर में फ्रीक्वेंटली आता है, टेक्नोलॉजी से क्वेश्चन है। 3D प्रिंटिंग क्या होती है, इट इज 3 डायमेंशनल प्रिंटिंग एंड एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस इज ए प्रोसेस वेयर कंप्यूटर एडेड डिजाइन सॉफ्टवेयर और ए 3D स्कैनर इज यूज टू डेवलप एन ऑब्जेक्ट which then informs a hardware manufacturing process where material is deposited in layers to form that specific 3 dimensional object। तो ये है 3D प्रिंटिंग का आंसर। ये मेन में भी आ सकता है आपके, प्रीलिम में तो आएगा ही। अब ये मैंने जो बताया आपको, इस तरह जो है मैं आपको रोजाना
15-20 क्वेश्चन दे रहा हूँ। इससे बड़ी बात क्या होगी कि 100% क्वेश्चन मिल गया आपको प्रीलिम्स के लिए, रोजाना डेली उसको याद कर दो, होगी तैयारी। फिर पहले हम ऐसे तो करते थे स्कूल में, रोज का रोज काम करते थे। इसमें भी यही लागू होता है। यूपीएससी ये चाहता है रोज आप न्यूज़पेपर में से नोट्स बनाओ और उसको याद करो, उसकी फिर आंसर राइटिंग करो मेन के लिए। प्रीलिम्स के लिए मैं आपको बना ही रहा हूँ आपके लिए नोट्स, ये आपको रोजाना मिल रहे हैं, ठीक है ना। मैं के आपको 500 के करीब क्वेश्चन मिल गए, और 500 क्वेश्चन को याद करना, उनको रिवीजन करना, ये आपके हाथ में है। इतनी मेहनत आप करो, ये सबसे अच्छी स्ट्रेटजी है इंडिया की, फर्स्ट चांस में रैंक लेना यूपीएससी में। अब ये कई बार आ जाता है, इंडियन पीस कीपर है हमारे, तो यूएन का अवार्ड मिला है ऑन जेंडर एडवोकेसी। इंडियन पीस कीपर, ये कोंगो में जो डिप्लॉय किए हैं, उन्होंने 20 वुमेन सोल्जर 10 मेल सोल्जर को लीड किया इस टीम को। हमने याद नहीं रखना ये, लेकिन ये याद रखना, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कोंगो में मार्च 2023 से 24 तक ये कमांडर थी उस प्लाटून की, मेजर राधिका सैन। इनको ये अवार्ड मिला है, यूएन मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड फॉर 2023। ये ईयर याद रखना आपने, जो 2023 का है, 24 का, ये याद रखना, 30 ऑफ 2023। और यूएन सेक्रेटरी जनरल ने दिया है, कौन है? एंटोनियो गुटरेस। अब ये आर्टिकल मैं लेके आया हूं आपके पास पढ़ने के लिए, इससे आप एनरिच हो जाते हो, क्योंकि एक क्वेश्चन आना आपका मेन में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पे, और एक क्वेश्चन आना है सुप्रीम कोर्ट पे, इंडिपेंडेंस पे। तो ये डच मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट नीड लीगल टीथ। एक तो ये पता होना चाहिए मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जो है क्यों लगाते हैं, क्यों जरूरत पड़ी। ये टीएन सेशन के टाइम में जो है बड़ा स्ट्रॉन्ग हो गया था, ये लेवल प्लेइंग फील्ड देता सभी पार्टी को, चाहे रूलिंग में चाहे पोजिशन में, छोटी पार्टी है चाहे बड़ी पार्टी है। अब ये आर्टिकल जो लिखा है वो फॉर्मर चीफ इलेक्शन कमिश्नर और फॉर्मर सेक्रेटरी जनरल ऑफ लोकसभा, ये लोग जो है आपके, ये समझ लीजिए, पर्सनैलिटी टेस्ट जब होता है ना यूपीएससी में, ये पैनलिस्ट होते हैं, वहाँ चेयर, कोई चेयरमैन होता है, कोई मेंबर होता है यूपीएससी में, इस लेवल के है। तो इनके आर्टिकल हमें कोई नहीं छोड़ना चाहिए। इन्होंने क्वेश्चन भी कर रखा है और आंसर भी दे रखा है। आपका इससे क्या ओपिनियन बिल्टअप हो जाएगा भाई, ये आर्टिकल 324 क्या है, इसमें क्या पावर है इलेक्शन कमीशन को। इस आर्टिकल को पूरा पढ़ के इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट 5-6 नोट कर लो, जैसे मर्जी कर लो, नोट करो जरूर, फोटो ना इसको। आर्टिकल 324 में क्या है, इसकी 2 लाइन यूज कर लो, 2 लाइन इसकी नोट कर लो। लक्ष्मीकांत में जाओ, 324 देखो आर्टिकल जाके, इलेक्शन कमीशन देखो, चीफ इलेक्शन कमिश्नर को कैसे अपॉइंटमेंट होती है, क्या क्वालिफिकेशन है, 2 इलेक्शन कमीशन उनकी क्वालिफिकेशन क्या है, कौन लगाता है, कैसे हटाए जा सकते हैं, क्या उनकी इंडिपेंडेंस है, क्या कंट्रोवर्सी आई 2023 में सीईसी की और इलेक्शन कमिश्नर्स की। ये सारे रिलेटेड क्वेश्चन है स्टैटिक के आपके मेन के। अब एक एनर्जी से क्वेश्चन आएगा, हर बार आता है एक क्वेश्चन एनर्जी से, पावर से। देखो मैं एक स्पेस से आएगा, मैंने बता दिया आपको। एक क्वेश्चन आपके 16 जून को स्पेस का मिलेगा, ऐसे 2025 में। एक आपको मिलेगा एनर्जी से, पिछली बार हाइड्रोजन से 2 क्वेश्चन आ रहे थे। अब इसमें एक टेबल है, इसी से मैंने एक क्वेश्चन निकाल दिया, ज्यादा नहीं है। इसमें यह बताया गया है कि हमारा जो है पावर मिक्स में थर्मल का, कोल फायर्ड जो थर्मल पावर प्लांट, उसका कितना पावर जनरेट हो रही है। 75% उसका रोल है, 75% कंट्रीब्यूशन है अभी भी जो। और ये आपको पता होना चाहिए, थर्मल पावर से ग्रीन हाउस गैसेस कौन कौन सी निकल रही हैं, कौन से पोल्यूटेंट निकल रहे हैं, और जो फ्लाई ऐश है उससे क्या क्या यूज है। और सोलर से 7% है, विंड से 5% है, हाइड्रो पावर, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी वो है 8%, और अदर्स 5% है, जियो थर्मल, ये सब मिला के। तो ये जो नीति आयोग का डाटा है, इसको हम कैसे इग्नोर कर दें, यही पूछता है एग्जामिनर निकाल के। ऐसी टेबल आती रहती है, मैं कोई नहीं छोड़ूंगा। ये इकोनॉमी पेज पे इंडियन एक्सप्रेस, ये मैंने आपको बता दिया। इस तरह से आप नोट्स बना लो, इसके मैंने बना दिया आपके लिए। अब ये कैटेलोनिया, इसका पहले मैप देखो। ये कैटेलोनिया आपका कभी भी एग्जाम में आ सकता है। यहाँ पे रेफरेंडम हुआ था 2017 में सेपरेट होने के लिए, लेकिन ये ऑटोनोमस रीजन है, सेपरेट नहीं है, इंडिपेंडेंट स्टेट नहीं है, कंट्री नहीं है, इट इज विद इन स्पेन। स्पेन को रेफरेंडम स्पेन ने नहीं माना था वो, लेकिन
कैटेलोनिया का आपको, बार्सिलोना इसका की सिटी है, बहुत बड़ा कैपिटल है। ये आपको पता होना चाहिए, इसकी लोकेशन मेडिटेरेनियन सी में, और नीचे अफ्रीकन कंटिनेंट है, ठीक है। ऊपर फ्रांस पड़ता है, इधर स्पेन के साथ पुर्तगाल है। इसी तरह पुर्तगाल में भी आपने ये देखना है, ये अटलांटिक सी में। ऐसे नजर मार लो एक क्रिटिकली। इसका मतलब मैं 300 नक्शे ले आया आपके पास। आपको तो 10 घंटे लग जाएंगे तैयारी करने में, लेकिन रोजाना तैयारी करोगे तो आपके 30 सेकंड लगेंगे, 1 मिनट लगेगा रोजाना, 1 मिनट। इसका मतलब आपका 6 घंटे में हो जाएगा नक्शे। फिर रिवीजन भी आपका जो है 1 घंटे में हो जाएगा 300 नक्शे का। नजर ही मारनी है बस, कौन सा अटलांटिक सी पे है, कौन सा मेडिटेरेनियन सी पे है, कौन सा क्या है, कैटालोनिया कहाँ है, टर्की कहाँ पे है, पुर्तगाल कहाँ पे है, लाइक दैट। ये नक्शे बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मैंने इनोवेशन की है कि हर न्यूज के साथ नक्शा क्यों ना दिया जाए, इंटरनेशनल लोकेशन के साथ। रोजाना दे रहा हूँ 1-2 नक्शा। ये खासियत है इस वीडियो में। अब ये देखिए, कैटेलोनिया पे ऑटोनोमस रीजन लोकेटेड इन स्पेन। ऐसे क्वेश्चन जो है यूपीएससी के क्वेश्चन बैंक में होते हैं, वो अलग बात है। इस साल नहीं आए, अगले साल आ जाएंगे। देन एक क्लैरिटी एग्रीमेंट हुआ है, पूछ लें किससे रिलेटेड था ये, कैटेलोनिया से था क्लैरिटी एग्रीमेंट। और इन्होंने रेफरेंडम करा था लगवाने के लिए, जो कि स्पेन ने माना नहीं 1917 में। बार्सिलोना इज द कैपिटल ऑफ कैटेलोनिया, तो स्पेन की कैपिटल है मैड्रिड। तो ये ऐसे ही आप जो है, एक साल में मैं आपको इतना एनरिच कर दूंगा कि लाइन में 10 लाख 11 लाख बच्चों में सबसे आगे खड़ा करना है मैंने आपको। अब ये विवेकानंद मेमोरियल, रॉक मेमोरियल पर रोजाना आर्टिकल आ रहा है। ये आपको पता होना चाहिए, तमिलनाडु में है। यहाँ पे बे ऑफ बंगाल, अरब सागर, इंडियन ओशन तीनों मिलते हैं, ठीक है ना। विवेकानंद रॉक मेमोरियल, क्योंकि यहाँ प्रधानमंत्री जी जो है मेडिटेशन करने गए हैं, कर रहे हैं, तो इसलिए ये बार बार न्यूज में आ रहे हैं। प्यारे विद्यार्थियों, जैसे ही जिस मोमेंट पे आप इस कोर्स में रजिस्टर कर लोगे एसेंशियल्स में, क्या फायदा होगा, आपका 100% करंट अफेयर तैयार हो जाएंगे 2 न्यूज़पेपर से, द इंडियन एक्सप्रेस, द हिंदू। किसी की मत सुनो। कई कहते हैं ना, टॉपर भी कह देते हैं न्यूज़पेपर की जगह आप जो ना मंथली मैगजीन से भी चल जाएगा काम। क्यों चलेगा? क्योंकि 250-300 को तो मेन में आना है। दोनों की तैयारी अब कर रहे हैं हम 2025 के लिए। आप 100% स्ट्रेस फ्री हो जाओगे, ये मेरे से गारंटी लिखवा लो। फरवरी मार्च 2025 में इतना बढ़िया आपका करंट अफेयर होगा, किसी का नहीं होगा इंडिया में। नेक्स्ट पॉइंट, आपको इतनी कॉम्प्लीमेंट्री मटेरियल मिलेगा, कभी स्पेस का मिल रहा है। इंडिया ईयर बुक 2023 के मैंने कल एनवायरमेंट 10 क्वेश्चन बना दिए, 25 क्वेश्चन मैंने जो ना लैंड एंड पीपल से बना दिए। नेशनल सिंबल, एंथम, इनसे जो है मैं हैरान हूं। मैंने इंडिया ईयर बुक 20 बार पढ़ ली, फिर भी वो क्वेश्चन मेरे लिए नए हैं, क्योंकि जितना क्रिटिकली पढ़ोगे उतने अटेम्प्ट होगा। मुझे यही नहीं पता था नेशनल एंथम जो है फर्स्ट टाइम जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस के कौन से सेशन में गाया गया। मुझे ये नहीं पता था वंदे मातरम कौन सी भाषा में ओरिजिनली। ये क्वेश्चन मैं इंडिया ईयर बुक है, मुझे ऐसा लगता है हो सकता है 300-400 क्वेश्चन बन जाए पूरे साल में। 300-400 एमसीक्यूज और 2-3 क्वेश्चन मेन के ऐसे दूंगा जो पेपर में आएंगे। तो 300-400 क्वेश्चन रजिस्टर कराने के बाद तो आपके पास हो जाएंगे करंट अफेयर्स के मेन के भी, जो रोजाना लिखोगे आंसर मैं चेक भी कर सकता हूँ, भेजोगे तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। सब ये कॉम्प्लीमेंट्री है, फ्री ऑफ चार्ज है। साथ में एक बार आपसे 4900 रुपये ले लिए, उसके बाद वही आपसे पैसा नहीं लिया जाएगा पूरे साल। सारा मटेरियल फ्री दिया जाएगा, जो भी मैं बनाऊंगा, चाहे वो पॉलिटी पे बनाऊं, ज्योग्राफी पे, इंटरनेशनल पे, बायलेटरल रिलेशंस पे। क्योंकि रोजाना आइडिया आते हैं, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछेगा, मुझे एकदम दिख जाता है। देखो आपकी प्रिडिक्शन ऐसी होनी चाहिए न्यूज पढ़ते हुए, जो आर्टिकल लगातार आ रहे हैं वो इसका मतलब एग्जाम में आएगा। आपकी फोरकास्ट इतनी जबरदस्त होनी चाहिए। वो सारे मान लिया 300 क्वेश्चन तैयार करा दिए मैंने आपके एक साल में मेन के, आपको तो स्ट्रेस फ्री हो गए, मेन में भी करंट अफेयर में और ऐसे में भी। तो ये तो ऐसा एक फुल प्रूफ कोर्स मैंने बनाया है, 42 ईयर्स के एक्सपीरियंस को ध्यान में रखते हुए, अपने एकेडमिक एक्सेलेंस लगा के, और पिछले 5-6 साल से लगा हूँ। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैंने पूरी तरह से क्रिटिकली एनालिसिस किया है, पढ़े नहीं है तब ये बनाया है। और ये पेपर सेटर के हिसाब से करता हूँ मैं सारे काम, क्योंकि मुझे वो एक्सपीरियंस है, मुझे पता है एग्जामिनर क्या चाहता है। तो कितनी अच्छी बात बताइए। तो एक मीगर सा अमाउंट दे के आप पूरे साल फ्री हो जाओ, स्ट्रेस फ्री।
आपके एक्स्ट्राऑर्डिनरी मार्क्स आए हैं करंट अफेयर में, और क्या चाहिए आपको उस स्टैटिक में भी। जब आप लक्ष्मीकांत करोगे ना, तो मैं आपका चेक करूंगा आपको कितने क्वेश्चन आते हैं, कैसे आते हैं। 10-10 क्वेश्चन दूंगा। एनवायरमेंट के 15-16 क्वेश्चन आते हैं, इतने क्वेश्चन दे दूंगा मैं कॉम्प्लीमेंट्री आपको, जो आपको आते नहीं है, जो आपने सुने नहीं और एग्जाम में आएंगे। तो इसलिए आप इमीडिएटली इसको रजिस्टर करके फ्री हो जाओ। थैंक यू वेरी मच। टेक केयर।